Assalamualaikum students. Today's English lecture is for class 7th. Today beta we are going to discuss the MCQs and question answers of the Can You Mother case. Okay, we had completed it yesterday and now we are going to discuss its MCQs and question answers from notes. Okay, so open your notes. It's page number 10 according to my notes. Okay, let's discuss the MCQs first. ओके फर्स्ट वन देखिएगा द सिनोनिम यूज्ड फॉर डिसइंटर्ड इज ओके डिसइंटर्ड का जो सिनोनिम है वो क्या है डग अप ओके सेकंड वन देखिएगा हु वाज मिस्टर अटरसन ओके बाय प्रोफेशन वो क्या थे ही वाज अ लॉयर थर्ड वन देखिएगा अ कबर्ड वाज फिल्ड विद फूड एंड ड्रिंक्स द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंसेस ओके जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें वर्ब क्या है इट इज़ फिल्ड ओके उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है फिल की फिल्ड An ivory-faced and silvery-haired old woman opened the door. इसमें and क्या है ओके and है conjunction ओके आई होप कि आपको याद होगा conjunction किसको कहते हैं the word that is used to join the words and sometimes sentences is called conjunction ठीक है तो and जो है ये इस इन वर्ड्स और इस सेंटेंस के पार्ट को जो है वो जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है दैट्स वाई and is conjunction. ओके नेक्स्ट वन देखिएगा इज दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस ओके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसी से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस इट इज़ क्वेश्चन सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके हु इज़ क्लियरली पोर्ट्रेड एज एन इवल मैन ठीक है जितने भी हमने करेक्टर पढ़े हैं उसमें जो है वो एज एन इवल मैन जो बुरे आदमी के तौर पर किसको पोर्ट्रे किया गया है मिस्टर हाइड को द एंटोनिम यूज्ड फॉर हिपोक्रेसी इज़ ओके हिपोक्रेसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था यानी कि जो डबल फेस होते हैं मुनाफिक होते हैं ठीक है उसका एंटोनिम आपने बताना है ऑपोजिट वर्ड तो वो क्या होगा सिंसेरिटी ठीक है ऑल वर्ड एंड नो ऑल वर्क होना चाहिए ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय द सेंटेंस शोज ओके ये एक प्रोवर्ब है प्रोवर्ब कहते हैं कहावत को कि हर वक्त अगर आप काम ही करते रहें और बिल्कुल भी ना खेलें तो उससे जैक यानी कि एक इंटेलिजेंट लड़का भी जो होता है अ डल बॉय वो चेंज हो जाता है एक डल बॉय में ठीक है इट मीन्स के गेम्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ठीक है गेम्स को भी अपनी जो है लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए हर वक्त जो है वो काम ही नहीं करते रहना चाहिए द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पर्टिकुलरली ठीक है ये ऑप्शन 3 देखिएगा ये पर्टिकुलरली के जो है करेक्ट स्पेलिंग है दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वॉज आउट ऑफ द बेड सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा इट इज़ पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट और उसमें अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ठीक है ब्रिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है ब्रॉट ठीक है तो ये है पैसिव वॉइस नेक्स्ट देखिएगा फ्रॉम दिस एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड द स्टब ऑफ अ ग्रीन चेक बुक इसमें डिसइंटर्ड क्या है वर्ब है ठीक है इस सेंटेंस में डिसइंटर की सेकंड फॉर्म यूज हुई है डिसइंटर्ड एन आइवरी फेस्ड ओल्ड वुमेन ओपन द डोर इसमें आइवरी फेस्ड क्या है बेटा इट इज़ एडजेक्टिव यानी कि उस वुमेन की क्वालिटी बताई हुई है कि अगर वो ओल्ड वुमेन थी तो कैसी थी शी वॉज आइवरी फेस्ड ठीक है उसका वाइट कलर था आई थिंक आई कैन टेक यू टू दिस हाउस उसमें हाउस क्या होगा नाउन ठीक है द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग जो है वो क्या कहलाता है नाउन सो हाउस इज नाउन द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड इसमें विद क्या है इट इज़ प्रपोजिशन आई हैव टोल्ड यू दैट द वर्ड्स लाइक अंडर ऑन विद अबव ये सब क्या कहलाते हैं प्रपोजिशन द गर्ल वॉज प्लीज टू वॉच इट ये सेंटेंस किस में है पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब से ही आइडिया हो गया होगा वॉज यूज़ हुआ है ये पैसिव वॉइस में है और जो टेंस इसमें यूज़ हुआ है इट इज़ पास्ट ओके अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट वन देखिएगा व्हाट फ्रेज डज द ऑथर यूज एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू शो द रीडर दैट द टाइम हैज़ पास्ड आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल स्टार्ट में ऑथर ने कौन सा फ्रेज़ यूज़ किया था जिससे हमें आइडिया हुआ था येस दैट द टाइम हैज़ पास्ड ओके इन माई नोट्स बेटा ये रॉन्ग आंसर है मैंने ये जो है वो राइट वन लिखा है एंड आई एम श्योर कि आपके नोट्स में ये होगा ही यूजेस द फ्रेज़ नियरली अ ईयर लेटर
ठीक है। उसने ये जो है वो फ्रेज़ यूज़ किया है तकरीबन 1 साल बाद, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग वाले वर्ड्स जो थे वो यही थे, ही यूजेस द फ्रेज़ नियरली अ ईयर लेटर। ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा दैट यू हैव टू आंसर इन द सेम टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा हुआ था क्वेश्चन, डज आया था, तो आपने आंसर में भी वर्ब के साथ एस लगा दिया, ठीक है। सेम टेंस में जो है यू हैव टू आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हु वर द two men involved in the crime and how did the witness feel about each of them, ठीक है। जो भी क्राइम हुआ था, मर्डर हुआ था सर डेनवर्स कैरियो का, तो उसमें कौन से दो जो थे वो लोग इन्वॉल्व थे, और जो विटनेस है यानी कि जो वो मेड थी, उन्होंने उनको जब देखा तो उसने क्या फील किया था। पहले आपको बताना है कि व्हाट वर द टू मैन, हु वर द टू मैन, हाइड एंड सर डेनवर्स वर टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम, ठीक है। हाइड और सर डेनवर्स कैरियो थे, ठीक है। अब आपको जो है वो कंपैरिजन करना है दोनों को। सर डेनवर्स इज डिस्क्राइब्ड एज एन एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर, ठीक है। सर डेनवर्स कैरियो जो है वो बताए हुए कि ही इज़ एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन एंड ही हैज़ वाइट हेयर। ही वॉज ऑल्सो नोबल एंड हाई माइंडेड, ठीक है। वो डिसेंट है, हाई माइंडेड है, नोबल है। और अगर जो है वो हाइड को देखा जाए तो हाइड रिप्रेजेंट प्योर इवल, तो हाइड जो है वो इवल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेटा आगे भी ये एक्स्ट्रा है इन माय नोट्स, ठीक है। इसको भी जो है वो आप कट कर दें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड हाइड रिप्रेजेंट्स प्योर इवल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ द एंग्री मर्डरर कंपेयर टू, ठीक है। एक एनिमल का नेम यूज़ हुआ था, उससे मिस्टर हाइड को कंपेयर किया गया था, वो आपने बताना है। द एंग्री मर्डरर इज़ कंपेयर टू एन एप। एप जो है बेटा एक मंकी होता है, वो बहुत वायलेंट होता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। वो यूज़ हुआ था इसमें नेम। वी नो इट फ्रॉम द फ्रेज एप लाइक फ्यूरी, ठीक है। हमें इसी जो है फ्रेज से आइडिया हो गया था। What is Mr. Utterson profession, ठीक है। We have discussed in MCQs as well. Mr. Utterson was a lawyer. Okay, next देखिएगा, Why will it be difficult for the inspector and Mr. Utterson to find Mr. Hyde, ठीक है। लास्ट में हमने ये बात पढ़ी थी कि इंस्पेक्टर और मिस्टर अटरसन के लिए हाइड को ढूंढना इतना ईजी क्यों नहीं था। नो फोटोग्राफ ऑफ हाइड एग्जिस्ट, ठीक है। कोई उसकी कोई पिक्चर भी नहीं है। ओनली अ फ्यू पीपल कैन डिस्क्राइब हिम, सिर्फ चंद एक लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज़ एज दो हाइड डजंट एग्जिस्ट, ऐसे ही लग रहा था जैसे हाइड है ही नहीं। एज इन डिड ही डजंट एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर जैकल, ठीक है। सिर्फ हम उसको जो है वो डॉक्टर जैकल की जो टर्म में जो है वो ही जानते हैं, अदरवाइज़ उसकी कोई भी जो है वो पहचान यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। वो हमने आइडिया लगाया था कि जो है वो मिस्टर अटरसन जो हैं वो उसको जान रहे हैं, डॉक्टर जैकल समझ रहे हैं, हमें इसी तरह से पता था। अदरवाइज़ उसकी कोई भी जो है फ़ोटोग्राफ जो है कोई डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है। विच वर्ड मीनिंग सर्च्ड विगरसली, कौन से वर्ड का मतलब था सर्च विगरसली। इट यूज़ टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइड रूम, जो कि वर्ड यूज़ भी हुआ था मिस्टर हाइड के रूम को डिस्क्राइब करने के लिए। आपको याद होगा द वर्ड रैनसैक, ठीक है। सर्च थ्रू जो है वो हमने इसके लिए वर्ड यूज़ किया था, इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइड रूम। What was Mr. Utterson's reaction to hearing about the crime and seeing the weapon? Mr. Utterson का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने क्राइम के बारे में यानी कि सर डेनवर्स कैरियो के मर्डर के बारे में सुना एंड सीइंग द वेपन, और जब उन्होंने वेपन देखा, कौन सा वेपन, वो जो ब्रोकन और बैटर्ड स्टिक थी, उसको देखकर व्हाट वाज हिज रिएक्शन, यू हैव टू टेल दिस। मिस्टर अटरसन वॉज स्केयर्ड एट द नेम ऑफ हाइड, ठीक है। मेड ने जब नाम बताया कि इट वॉज मिस्टर हाइड तो वो जो है वो डर गए। बट When the broken and battered stick was brought before him, जब टूटी हुई जो है वो स्टिक उनके पास लाई गई, he could doubt no longer as he recognized the stick at once, ठीक है। वही बात है जो हमने डिस्कस की थी रीडिंग में कि वो फ़ौरन उस स्टिक को पहचान गए, because he himself had presented, क्योंकि उन्होंने खुद जो है वो एज अ गिफ्ट दी थी that many years before to Henry Jekyll, बहुत साल पहले हेनरी जैकल को एज अ गिफ्ट उन्होंने दी थी। ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमेन हु वर्क्स फॉर मिस्टर हाइड। ओके, जो ओल्ड वुमेन वहाँ पर थी मिस्टर हाइड के घर में, वो वहाँ पर काम करती थी, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा। द ओल्ड वुमेन वॉज आइवरी फेस्ड एंड सिल्वरी हेयर, ठीक है। ये वर्ड्स उसके लिए यूज़ हुए हैं कि आइवरी फेस थी, सिल्वरी हेयर थी। शी हैड एन इवल फेस स्मूथ्ड बाय हिपोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे इसके हिपोक्रेसी के स्पेलिंग जो है बेटा रॉन्ग लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। HYPOCRACY,
okay, बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, ठीक है, लेकिन उसके मैनर्स जो थे वो एक्सीलेंट थे. ओके बेटा, दीज आर द MCQs एंड क्वेश्चन आंसर्स, and I hope that you have understood it well. You have to learn it properly.